क्वेश्चन एज से है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:5 है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5 है। वो प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक ए और एक कौन है, यहाँ पर बी है। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, तो यहाँ से प्रेजेंट और एज का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से एज का रेशियो है 6:5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये क्या कह रहा है, आफ्टर 4 years एगो दिस रेशियो वॉज 5:4। 4 साल पहले जो एज का रेशियो था वो कितना था, 5:4 था। यानी कि 4 years एगो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उस टाइम पे जो एज का रेशियो था वो कितना था, 5:4 था। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है एज का वो कितना है, आप कहेंगे 4 years है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 4 years है। और यहाँ पर डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। और यहाँ पर 6 और 5 में भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू कितना है, एक का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर एक की वैल्यू अगर 4 है तो आपसे पूछा गया ए का एज, ए की एज कितनी हो जाएगी, 64। ठीक है, और यहाँ से बी की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20 years। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ से, अब से 12 वर्ष बाद। तो अभी ये जो एज आई है ये प्रेजेंट की आई है। ठीक है, तो हमें 12 वर्ष बाद की चाहिए। तो देखो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 24 है। और यहाँ पर कितनी है, 20 ईयर है। तो आप इसमें भी 12 ऐड कर देंगे और इसमें भी आप लोग 12 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 ईयर आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 ईयर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं और ये रेशियो ही आपसे पूछा गया। अगर मैं इसको काटना चाहूँ 4 से तो ये कटेगा 9 टाइम्स, और अगर 4 से मैं इसको काटना चाहूँ तो ये कटेगा 8 टाइम्स। तो आप सभी लोगों का आंसर है वो क्या 9:8 आया है क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। देखो ये क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से है। ठीक है, और अलजेब्रा में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो मैं आपको पहले जो इसके कंसेप्ट है वो सिखाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको x की वैल्यू रूट में 13 प्लस रूट 11 दे रखा है और अपॉन में रूट 13 माइनस के रूट 11 है। ठीक है, और y इक्वल में क्या है, 1/x है। अगर y इक्वल में यहाँ पर 1/में x है तो क्या x इंटू वाई बराबर में 1 लिख सकता हूँ। अगर x बराबर में x इंटू वाई बराबर में अगर आप लोग 1 लिख लेते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू रूट 13 प्लस 1 रूट 13 प्लस के रूट 11 है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर x की वैल्यू यहाँ पर रूट में 13 प्लस के कितना है, रूट में 11 है, कोई दिक्कत है नहीं। अपॉन में कितना है, रूट 13 और माइनस के रूट में 11 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये है और एक्स वाई इक्वल में आपको 1 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आ जाएगी रूट में 13 माइनस के रूट में 11 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा रूट 13 प्लस के रूट में 11। ओके, अब क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आप लोग x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप 2 यहाँ पर p स्क्वायर और यहाँ पर अगर x है तो आप लोग x से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया 3x स्क्वायर माइनस के 5xy और प्लस के 3y का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से x की y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई यानी कि यहाँ पर 2 x का स्क्वायर यानी कि रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और अपॉन में
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट में 13, तो 13 रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, और माइनस के रूट 11 का स्क्वायर आप कहेंगे 11, तो यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि 2 इंटू 13 प्लस के 11 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 24। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपके पास 24 आ गई और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया 3x स्क्वायर माइनस के 5xy और प्लस के यहाँ पर 3y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 है, तो आप 3 कॉमन लेंगे। 3 जब आप लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के कितना है 5xy तो है ही। ओके, अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही सिखाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। कभी अगर आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता करना हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही पूछे, आपसे ये भी तो पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको सिखा रखा कि x प्लस 1/x यदि a है और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, वो भी यही है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a का तो स्क्वायर कर देते हैं और माइनस के 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और 576 में से आप लोग 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या 574 आएगा क्या, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के 5 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 को 574 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, 7 ते 21 और 1 22, ठीक है, 5 ते 15 और 2 हो जाएगा 17। तो 1752 में से जब आप लोग 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्या 1717 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। देखो फुल कंसेप्ट सिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूं हर तरीके से, ठीक है, एक एक पॉइंट सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कहीं भी कुछ भी डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग आंसर भी करें, ठीक है, और नोटबुक और पेन तो आप लोग साथ में रखते ही होंगे। देखिएगा आपको दिया गया है 3 नंबर्स आर सच दैट फर्स्ट नंबर इज डबल देन दैट ऑफ सेकंड एंड हाफ ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। 3 संख्याएं हैं और उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, दोगुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या से कितनी है, आधी है। ओके, यदि तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो 56 है तो आपसे पूछा गया पहली और तीसरी संख्या का अंतर। अब देखो रेगुलर आप क्लासेस देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आपके कल भी धुलंडी को क्लास ऑफ नहीं रहने वाली, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलेगा, देखो क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है। अगर मैं दूसरी संख्या को x मानता हूं तो फर्स्ट वाली संख्या इससे दोगुनी है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी संख्या से आधी है, अगर तीसरी संख्या से फर्स्ट वाली संख्या आधी है और फर्स्ट वाली संख्या अगर 2x है तो ये थर्ड वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4x हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, यहां से टोटल एवरेज है कितना आ जाएगा, अगर टोटल एवरेज 3 संख्याओं का 56 है, एक का अगर 56 है तो 3 का, तो यहां से जो एवरेज आएगा
वो कितना आ जाएगा 56 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 36 18 और 5 से 15 और 1 16। टोटल एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 168। अब ये जो 168 है ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे ये जो 168 वैल्यू है यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं तो यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, यहाँ से रेशियो आएगा 2, रेशियो 1 और रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या। तो पहली और तीसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 2 है और तीसरी संख्या कितनी है 4 है। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए यहां पर जब हम लोग 7 से इसको काटेंगे तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 चौके कितने होंगे 28 और 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? क्या 48 आएगा क्या? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48। क्या सभी लोग सही ढंग से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, क्लास एकदम सही चल रही है? कमेंट करके मेरे को बता दो। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी बता देना। ठीक है, चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग सोल्व करो और आंसर दो। देखो उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। ठीक है, जब अगर टाइम सेम हो, जब यदि आपके यहां पर क्वेश्चन में अगर टाइम सेम हो, टाइम यदि सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, अगर टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो भी वही होगा जो टाइम का रेशियो है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस यहाँ पर टाइम का जो रेशियो है ऐसे 5:6 है, तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा 5:6। बस मैं आपको ये बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है x एंड y स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ठीक है, स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करते हैं। देखो एक ही समय यानी कि टाइम यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, टाइम सेम है। फिर क्या कहना चाह रहा है? y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। ठीक है, y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर दूर पर x से मिलता है। ओके, तो y की चाल आपको बतानी है। देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको आप लोग a मान सकते हैं और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, चलो स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर जाने के लिए x और y एक ही स्थान पर यात्रा करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये इन लोगों ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी और यहाँ पर कितने चले ये लोग 80 किलोमीटर यहाँ तक चले होंगे। फिर क्वेश्चन है कि y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। y की अपेक्षा, ठीक है, तो एक x है और एक कौन है y है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। अगर x यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो जो y है वो यानी कि इससे 4 किलोमीटर ज्यादा, यानी कि ये कितने हो जाएगी a प्लस के 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन में है कि y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर दूर मिलता है। ठीक है, यानी कि ये यहां से चला, ठीक है, और चलता 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 वापस कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो 80 किलोमीटर तो ये चला और 16 किलोमीटर ये चला। ठीक है, तो जो y ने टोटल डिस्टेंस की है, यानी कि b ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो की है 96। तो यहाँ से पहले तो a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। a ने कितने डिस्टेंस कवर की है? तो a ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो 80 में से 16 को माइनस कर देंगे
तो यानी ये आ जाएगा 64, और यहां से 80 में से 16 को ऐड कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में 96। ये किसका रेशियो है? आप कहेंगे ये जो रेशियो है ये है स्पीड का। ठीक है, तो यहां से पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 32 से काटना चाहूंगा तो ये 2 बार कटेगा, और यहां से अगर मैं 32 से काटूंगा तो यहाँ पर कटेगा 3 बार। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? y की चाल आपको बतानी है। ठीक है, अगर स्पीड यहाँ पर 2:3 है और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? y की चाल बतानी है। चलिए यहाँ पर y की चाल अगर आपको बतानी है तो ये क्वेश्चन में है आगे कि y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। आप सभी लोग जानते हैं कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 और 3 का जो डिफरेंस है यहाँ पर, यानी कि एक, अगर एक की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो आपसे अगर a के लिए पूछे यानी कि x के लिए पूछे, और ये y क्या हो जाएगा यहाँ पर? y हो जाएगा, सॉरी by हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 8। और अगर यहाँ पर एक की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 9। आपसे किसके लिए पूछा है? y की चाल पूछा है, तो y की चाल कितनी आ जाएगी यहाँ से? देखो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 12 हो जाएगी। आपसे यही पूछा गया। ठीक है, आपसे y की चाल पूछा है लेकिन मैंने आपको x की भी चाल बता दी, y की भी चाल बता दी। यहां से दोनों का डिफरेंस तो ऑलरेडी दे ही रखा है। अगर ये दोनों का सम पूछे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। आगे बढ़े, जहां कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे आपसे आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझ के। आप सभी लोग आंसर भी करने की कोशिश करना। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है, दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी का अंत केंद्र है। ठीक है, आई क्या है? अंत केंद्र। आप सभी लोग जानते हैं यदि आई अंत केंद्र है, इन सेंटर है, ठीक है, अगर इन सेंटर है तो क्या वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है क्या? पहला पॉइंट। ठीक है, इन सेंटर है वो सभी भुजाओं पर समान दूरी पर होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते होंगे जो रेडियस है वो हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो आपको 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है यहाँ पर रेडियस? आपको 7 दे रखी है। अगर यहाँ पर रेडियस 7 है और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच यानी कि रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच एंगल है वो 90 डिग्री, तो ये भी कितना है? 7 है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां से देखो एक साइड यहाँ पर 7 है, ये रहा, एक साइड यहाँ पर 25 है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से ई से सी तक की यहां से जो लेंथ होगी वो क्या 7, 24 और 25? तो 7 भी है 25 भी है। तो यहां से आपके सामने आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि ईसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है, सभी लोग समझ पाए हैं? कहीं भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, सोल्व करने की आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर देयर स्टैंड्स ए फ्लैग ऑफ हाइट h। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद के शीर्ष पर h ऊंचाई वाला एक झंडा लगा है। ठीक है,
जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ये एक यहाँ पर एक समतल है, ठीक है, यहाँ पर एक समतल है, और यहाँ पर क्या है, एक अर्धगोलाकार बना हुआ है यहां से, यानी कि ये एक क्या है, अर्धगोलाकार बना हुआ है। चलिए एक अर्धगोलाकार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये एक अर्धगोलाकार बन गया, और यहाँ पर ऊपर है वो एक झंडा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, झंडा लगा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या दे रखी है आपको, h दे रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, और उसके बाद में तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना बन रहा है, आप कहेंगे 30 डिग्री। तो यहां से और यहां तक ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और ये इसकी रेडियस हो जाएगी अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसको हम लोग आर मान ले क्या, आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और आप सभी जो जानते हैं, जो हाइट है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। हाइट है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द डोम व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल द एलिवेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। द रेशियो ऑफ एच टू आर रेडियस इक्वल टू, क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि झंडा है वो मात्र दिखाई देता, मात्र दिखाई देता इसका मतलब, ये मतलब यहां से एक एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है यहाँ से 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री यहाँ से एंगल बना रहा है, ओके। चलो, आप सभी लोग जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये भी क्या आर होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से आर होगा यानी कि रेडियस होगा, तो अब आप लोग यहाँ से इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, और आप सभी लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था, डेली सिखाता हूं। अगर यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर थीटा अगर 45 डिग्री है, तो बेस की साइड भी 1 होगी, और परपेंडिकुलर यानी कि लंबी की भी साइड 1 होगी, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, ये जो 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसमें आपके सामने जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाइट हो जाएगी यहाँ से, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ये अगर 45 डिग्री का है, तो यहाँ से जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी √2r। अब आपके पास h भी है, r भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से h और r का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये h है और ये r है, तो क्या h प्लस के r इक्वल में यहाँ पर जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितनी है, √2r। कितनी है, यहाँ से है √2r। तो अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, h की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, जब r अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसमें क्या बचेगा, √2 माइनस के 1, ठीक है। क्या आपसे पूछा गया h और r का रेशियो पूछा गया। चलिए h और r का रेशियो अगर आप लोग यहाँ से करना चाहे, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, कहीं भी कुछ भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक छोटा से छोटा पॉइंट में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दिया करो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है।
क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स ए बी सी। ठीक है, धन पूर्णांकों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। ठीक है, आपको दिया गया एलसीएम ए बी और ए सी है। ठीक है, ए एलसीएम बी सी, तो ए बी और ए सी का जो एलसीएम है वो बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के एलसीएम का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, आपसे अगर मैं कहना चाहूं, ठीक है, अगर ए एलसीएम ऑफ बी सी, ठीक है, या फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना। सभी का आंसर आया है, तो देखो एलसीएम है वो सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कैसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला है कि ए बी ए सी का मैस है बराबर ए इंटू बी इंटू सी का मैस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर एच सी एफ होगा वो एलसीएम से छोटा होगा, एकदम करेक्ट है भाई। जो एलसीएम होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है और जो एचसीएफ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और एचसीएफ ए बी इज डिवाइड्स एलसीएम ए बी। ठीक है, यानी कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा, ये भी आपके सामने सही है। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन सा आंसर आ रहा है आप लोगों का, आंसर कौन सा आ रहा है, क्या सभी लोगों का डी आ रहा है क्या? ठीक है, डी आप लोग कमेंट कर दो फटाफट कि हमारा डी आ रहा है, किस किस का आंसर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो ये मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन के पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवा चुका हूं और उनमें से एक ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको काफी लेवल तक पढ़ा चुका हूं, अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4 है इफ 78 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:4 है। ठीक है, यदि कोई दिक्कत नहीं है, यदि इनमें 78 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ध्यान से समझना, पानी मिलाया जा रहा है, ओके, इट देन रेशियो बिकम 3:5। तो नए मिश्रण का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता है, ओके। देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली, तो आपसे पूछा गया है मिश्रण की आरंभिक मात्रा आपसे पूछी गई है। एक मिल्क है और एक वाटर है, यहां पर हो जाएगा मिल्क और ये है वाटर है, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। यहां पर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:4 है। 5 रेशियो कितना है, 4 है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, यदि इनमें 78 लीटर पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, पानी, तो पानी की क्वांटिटी कहां पर है, यहां पर, इसमें हमने 78 लीटर पानी मिला दिया। अब जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, तो अब जो रेशियो है वो 3:5 हो जाता है। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर ध्यान से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ से जो मिलाया जा रहा है वो पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो हम लोग क्या मिल्क की जो क्वांटिटी है उसको क्या सेम रखते हैं क्या? ठीक है, अगर यहाँ पर मिल्क मिलाया जाता तो हम लोग वाटर की क्वांटिटी सेम रखते, यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है, इस वजह से मिल्क की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। तो अब जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर नीचे वो 3 है, तो हम लोग इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है। दोनों की क्वांटिटी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और नीचे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 5 से। चलिए करते हैं, पहले रेशियो हम लोग बना लेते हैं। देखो सभी लोग आंसर क्या करो भाई, अगर आप लोग वास्तव में ही समझना चाहते हैं। आज सभी का ऑफ था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ऑफ नहीं किया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा।
देखो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहां से 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यहां से आ जाएगा 15। अगर यहां से इसको 3 को मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 25। अब देखो यहां से ये करते ही, ठीक है, यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी हमारे पास सेम हो गई, यानी कि ये भी 15 लीटर है और ये भी कितना है, 15 लीटर है। तो यहाँ से देखो वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 12 है, और यहाँ से 25 है। तो यहाँ से पहले 12 थी, अब कितनी हो गई, 25 है। तो कितने लीटर यहाँ पर ऐड किया गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हम लोगों ने ऐड किया है वो कितना ऐड किया है, 13 किया है। कितना किया है, 13। तो क्या 78 की वैल्यू क्या 13 है क्या, और आपसे क्या पूछा गया, आरंभिक मात्रा पूछी गई है। तो आरंभिक मात्रा 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि आपको 78 की वैल्यू 13 दे रखी है और आपसे 27 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए यहां से 13 से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 13 छके 78, ठीक है, और यहां से 27 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 7 42, कैरी कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। क्या 162 सभी लोगों का आंसर आया है क्या, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो कई बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। अब ये आंसर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे पहले की क्लास देखी हुई है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, चलो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है आपका नंबर सिस्टम से। मैं चाहता हूं सभी लोग आप सोल्व कीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। इफ द यूनिट डिजिट आपको ये दिया गया है 1 2 3 4 5 और k की पावर 72 है, इच 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपसे पूछी गई है और इसमें इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट आपको पहले ही दे रखा है कि कितनी है, 6 है। तो आपसे k का मान पूछा गया है। यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट वाला नंबर हम लोग लेते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि k की पावर कितना है, यहाँ पर 72 है। ठीक है, k की वैल्यू मैं क्या रखूं कि उसकी पावर 72 करने के बाद यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलो आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमेशा लास्ट वाला नंबर हम लोग लेते हैं। अगर k की वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से ही आप लोग पुट करेंगे, ये नहीं कि आप लोग पहले 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही इसको सोल्व करना है। पहले मैं लेता हूँ k की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 8, आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर k की वैल्यू 8 ली है मैंने और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 72। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि पावर में हम लोग कितने का भाग देते हैं, तो यहाँ पर जो पावर का में भाग देते हैं हम लोग वो देते हैं 4 का। तो जब 4 का हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 की पावर 0। क्यों, क्योंकि टोटल भाग चला जाएगा 72 में। अगर 72 में टोटल भाग चला जाएगा तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर्स की जो पावर होती है वो अगर 0 है तो उसकी पावर हम लोग 4 लेते हैं। कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। क्या 8 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या 6 होगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल 6 होगा। कैसे, देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 64 होता है। ठीक है, यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि फिर से यहां पर 64 आएगा, तो यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आएगी, 6, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड यहाँ पर k की वैल्यू कितनी लेता हूं मैं, 6 लेता हूं, तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 72। ठीक है, वापस 72 में जब हम लोग इसका भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 6 की पावर 0 और 6 की पावर 0 को हम लोग लिखते हैं 6 की पावर 4। देखो 6 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो 6 की पावर अगर कुछ भी हो तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे ये भी आंसर सही है। ठीक है, थर्ड वाले में है, देखते हैं 2 की पावर यहाँ पर 72 है, 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 72 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 की पावर जब 72 है तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 0 है, क्योंकि 72 में पूरा भाग चला जा रहा है 4 का।
ठीक है। और 2 की पावर 0 तो हम लोग लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 की पावर 6 2 की पावर 4 लिखते हैं। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि 2 की पावर 4 क्या होती है? तो 2 की पावर 4 होती है यहाँ से 16, क्योंकि 8 2 की पावर 3 तो कितनी होती है 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो इसमें भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है। कब? जब k की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो k की वैल्यू अगर 6 लेते हैं उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, और k की वैल्यू अगर यहाँ पर 8 हम लोग लेते हैं तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा डी। क्या सभी लोग समझ पाए हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर पार्टनरशिप का है और सभी टाइप के ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सभी लोगों का सही है आंसर डी। देखिएगा क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन अभी हम सोल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी मतलब हो सकता है क्या। ठीक है, ए बी सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:6:5 है। यहाँ पर जो रेशियो आपको दिया गया है वो 3:6 और रेशियो 5 है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा रेशियो भूल गए हैं टाइपिस्ट, इसमें हिंदी में एकदम सही है। एबीसी किसी व्यापार में 3, 6 और 5 के अनुपात में क्या करते हैं? निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ए का बी और एक कौन है सी। क्या आप लोग सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटू कितना होता है? टाइम होता है। सभी लोग जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा? रेशियो 6, और यहाँ पर जो रेशियो होएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो आगे आपको दिया गया है ए एंड सी आर वर्किंग पार्टनर। ठीक है, ए और सी वर्किंग पार्टनर है, सक्रिय साझेदार है। ओनली बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर, हेंस हिज शेयर्स विल बी 3/4 ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। ठीक है, क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है और उसका जो हिस्सा है उस हिस्से का 3/4 भाग जो होगा उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता है। ठीक है, यदि उन्हें टोटल जो इफ दे मेक्स 50,000 प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज इन्वेस्टेड, री इन्वेस्ट कर रहा है सॉरी, कितना टोटल 50,000 के प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग, लेकिन वापस 25,000 है वो वापस उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बचे कितने? 25,000 इन द बिजनेस एंड द अदर हाफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। और जो बाकी का बचा है यानी कि कितना? 25,000, उसको सभी पार्टनरों में डिवाइड किया जाता है एबीसी में। आपसे पूछा गया है सी का कितना हिस्सा मिलेगा। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो प्रॉफिट का रेशियो आप कहेंगे 3, ठीक है, और यहाँ पर ये बी जो वर्किंग पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है? 3/4 है, तो 6 का 3/4 हम लोग कर लेंगे, और यहाँ से सी का जो हिस्सा है वो कितना है? 5 है। आप लोग पहले तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 6 कटेगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 है तो ये सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6, 3 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9, और यहाँ पर जब आप लोग 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आपके पास ए का भी प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, बी का भी प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, और सी का भी प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था? 50,000 था। उसमें से उन लोगों ने क्या किया? 25,000 वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो बचे अब कितने हैं? तो आप कहेंगे 25,000 बचे। अब ये 25,000 की वैल्यू ए बी सी में बांटना है, तो प्रॉफिट 25,000 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा? रेशियो 6 और 9 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है?
सी को कितना मिलेगा। तो सी को जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, क्या 10 है क्या? तो आपका यहाँ से सही जवाब आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अब तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 10,000। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को सी के लिए ही पूछे। ठीक है, यहाँ पर यदि ए के लिए पूछे तो आप लोग क्या करते, तो टोटल है 25,000, रेशियो के नीचे टोटल 25 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अगर ए के लिए पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा 6,000। अगर यहाँ से आपको बी के लिए पूछे तो वही 25,000 है, अपॉन में रेशियो का टोटल कितना 25 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बी के लिए 9 से, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाता 9,000। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिफरेंस भी पूछ सकता था। ठीक है, ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पर सी को बी से कितना मिला या फिर ए को बी से कितना मिला, कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते थे। क्या सभी लोग समझ पाए हैं? हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से आपको डिफरेंस भी पूछ सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ही आसान। फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400 प्लस के एक्स परसेंट ऑफ 70 आपसे पूछा गया इक्वल में है 25% ऑफ 536। सबसे पहले तो हम लोग ये देखो 400 और इसका आपको कितना है 30% है। चलिए हम लोग 30% निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, प्लस के यहाँ पर 70 है और इसका आप लोगों को x परसेंट, x और परसेंटेज हटाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आपको 536 और इसका कितना है 25% है। चलिए 25 और परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखा करो परसेंटेज है तो आपको 100 तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब देखो 25 से ये 100 कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 4 बार, और 4 से 536 कितने बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 1, 4 ते 12 और 400 के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 0 से 0 उड़ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से 100 से ये 100 उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 120 प्लस के 7x अपॉन में 10 है और इक्वल में आपके पास है 134 है। ओके, अब देखो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 134 है, क्या आप लोग 134 में से 120 आप लोग लेस कर सकते हैं क्या? तो 7x अपॉन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 134 में से जब 120 आएगा तो बचेगा 14। ठीक है, और यहाँ से 7 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20। देखो मैं कंप्लीट आपको इसलिए समझा पाता हूँ ताकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन दिखे आप लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, एक भी डाउट में नहीं छोड़ने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये जो क्वेश्चन है ये है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रायिकता से। देखिएगा क्वेश्चन है, देर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए सरफेस 4 ऑफ देम आर लाइनर। ठीक है, एक सतह पर 10 बिंदु है, कोई दिक्कत है नहीं, जिसमें से 4 एक रेखीय सररेखीय है। ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स, तो आपसे पूछा गया इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करके आंसर दो फटाफट। देखो ये 10 बिंदु हैं तो आप लोग 10C3 आप लोग इसको लिख सकते हैं और माइनस के कितने सारे के 4, तो ये हो जाएगा 4C3। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि होंगे कि 10C3 को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में क्या हो जाएगा
3:1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, बताओ सही है क्या? ठीक है, और माइनस के इसी प्रकार 4C3 को कैसे सोल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और इंटू 1। चलिए यहां से देखो 3 2 1 तो यहां से कट जाएगा, यहाँ पर तो केवल 4 ही बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 3 को जब आप लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और 2 को जब आप लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। 4 3 12 120, और 120 में से अगर 4 जाएगा तो आप सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या 116 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग सोल्व करें और आंसर दें। देखिएगा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, ठीक है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट दिया जा रहा है और ना ही लाभ दिया जा रहा है, इस बातों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। कहीं आप लोग ऐसे मत कर देना कि 33 1/3% 1/3 होता है तो 3 से 4 कर दे या फिर 3 से 2 कर दे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही होगा, ठीक है। आगे समझते हैं, देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%। अब अगेन आपको दिया गया है कि 33/1/3% की हानि होती है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो आपसे पूछा गया है यदि वस्तु को मूल बिक्री के मूल्य से 60% पर बेचा जाता है, ठीक है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है। सबसे पहले एसपी, एसपी और एक होता है सीपी, ठीक है। प्रॉफिट या लोभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। 1/3 पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि अभी यानी कि प्रेजेंट में 1/3 यानी कि सेलिंग प्राइस यदि 1 है, ठीक है, तो पहले जो सेलिंग प्राइस रही होगी वो क्या 3 रही होगी क्या, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि उसे उस मूल्य पर बेचा जाता है 1/3 पर, यानी कि अभी जो बेचा जा रहा है वो 1 पर बेचा जा रहा है और पहले जो मूल्य रहा होगा वो क्या 3 रहा होगा क्या, ठीक है। चलो उसके बाद कहना चाह रहा है यदि उसे 33/1/3% की हानि होती है, ठीक है, एक पर 33/1/3% की हानि होती है, तो एक पर यदि 33/1/3% की हानि होती है तो 33/1/3% कितना होता है 1/3 होता है, यानी कि 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो 1 का 3/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5, और ये 1/5 है, ये क्या आ गया है आपके पास में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री के मूल्य पर 60% पर बेचा जाता है, यहाँ पर वस्तु का जो मूल बिक्री मूल्य है वो कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को किस किस मूल्य पर बेचा जाता है 60% पर, तो 3 का यहाँ पर 60% आप लोग निकाल लो, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा यहाँ पर 5 बार, और 9/5 कितना हो जाएगा, क्या 1.8 होगा। अब तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो आपको 1.5 रुपए में आप लोगों ने किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक है, और 1.8 रुपए में आप लोग उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा कि लाभ वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप कहेंगे यहाँ पर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, यदि 1.5 रुपए की वस्तु यानी 1.5 की वस्तु को 1.8 रुपए में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ से बताएंगे कि जो प्रॉफिट होगा वो 0.3 का होगा। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है,
तो कॉस्ट प्राइस है कितनी यहाँ पर 1.5 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। ठीक है, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 से ये 15 कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से 100 कितनी टाइम्स जाएगा आप कहेंगे यहाँ से जाएगा 20 टाइम्स। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, क्या 20% आएगा, क्या कितना आ जाएगा यहाँ से प्रॉफिट 20% आ जाएगा। क्या सभी लोग सही ढंग से समझ पाए हो क्या? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एकदम का आसान क्वेश्चन है, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। कल भी आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं रहने वाली, इस बात को आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखो मिट्ठू भाई है, वो सेल्स रसगुल्ला ए फेवरेट इंडियन स्वीट्स एट 15 रुपए पर केजी। मिट्ठू भाई 15 रुपए किलो के भाव से रसगुल्ला बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या कह रहा है, ए रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ फ्लोर एंड शुगर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, एक रसगुल्ले में आटा और चीनी है, उनका जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज 7:3 पर केजी। तथा चीनी व आटे के भाव का जो अनुपात है वो है 7:3 है। ओके, आपसे पूछा गया था ही अर्न्स 66 2/3% ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, आपसे पूछा गया। देखो एक आटा है और एक चीनी है। चले एक है यहाँ पर में आटा और यहाँ पर क्या है चीनी है, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर एक आटा है और एक क्या है चीनी है। चलो, आटा और चीनी का रेशियो है वो है 5:3 है। चलिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना है 3 है। आटे और चीनी का अनुपात कितना है 5:3 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आप लोग इसको किलो में मान सकते हैं कि 5 किलो आटा है यहाँ पर और 3 किलो क्या है चीनी है। ओके, फिर क्या कह रहा है, तथा चीनी व आटा। अब देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया था वो देख रखा था आटा और चीनी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में है, यानी कि लास्ट वाले पॉइंट में, लास्ट वाली लाइन में वो आपको दिया गया है चीनी व आटा है। तो यहाँ पर चीनी का रेशियो और आटा का रेशियो सोच समझ के, यानी कि जो आटे का रेशियो है वही, यानी कि चीनी यहाँ पर पहले है और चीनी का रेशियो कितना है यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर चीनी का रेशियो तो यहाँ पर 7 है और आटे का रेशियो कितना है, यानी कि लास्ट वाला वो है 3 है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। या आप लोग इसको रुपीज मान सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला यहाँ पर आपको ये किलो मान सकते हैं, यहाँ पर ये रुपीज मान सकते हैं, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, इस बात को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है ये यहाँ से रियल वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू है यहाँ से ये रेशियो वैल्यू है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको टोटल निकाल लेते हैं। जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 15 और यहाँ से 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं है। अब क्वेश्चन है आपके सामने, एक बात बताओ मेरे को, एक किलो एक किलो का जो भाव है वो कितना है 15 रुपए। ठीक है, अगर 1 किलो का भाव 15 रुपए है तो 8 किलो के भाव का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 किलो के भाव का मूल्य हो जाएगा 100, यानी कि 15 इंटू हम लोग कितना कर देंगे 8 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इस प्रकार उसे 66.2/3 की परसेंटेज के बराबर लाभ होता है। यानी कि 66.2/3% होता है कितना है, तो आप कहेंगे 66 सही जो 2/3% होता है वो होता है 2/3 है, यानी कि रियल वैल्यू 3 है, 2 का प्रॉफिट यानी कि 5 हो गया, यानी कि 120 पर वैल्यू है 5 की और आपसे 3 की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ओके, तो देखो 5 से कितनी बार कटेगा 120 24 टाइम्स और यहाँ से आ जाएगा 72।
अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो 72 आया है ये रुपीज में है, यानी कि रियल वैल्यू है, ओके। और ये जो है 15 और 21, ये क्या है, ये रेशियो का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो ये 76 वैल्यू है ये 36 की है, यानी कि 36 की वैल्यू 72 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे चीनी का क्रम मूल्य पूछा गया। तो चीनी का क्रम मूल्य यहाँ पर, चीनी का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से आपके लिए इसको आटे के लिए पूछे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीनी के लिए पूछा है, तो चीनी के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़े। देखो आप सभी लोग जानते हैं, उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई। प्रिंसिपल होता है यहाँ पर साधारण ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल होता है यहाँ पर मूलधन, और एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अगर आपको यहाँ से अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के एसआई है, तो यहाँ से अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप कहेंगे अमाउंट में से हम लोग अगर एसआई को हटा दे तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल की, ठीक है। और कभी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप लोग एसआई की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, तो एसआई की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे कि हम लोग अमाउंट में से किसको लेस कर देंगे, प्रिंसिपल को। देखो जो बच्चे रेगुलर थे वो वास्तव में ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को रेगुलर देखा करें। यहाँ पर ऐसा ही हो गया। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरत हो ना आपको ऐसा ही पूछे, यहाँ से आपको प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल के लिए 100 इंटू क्या हो जाएगा, एसआई, अपॉन में प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो आर इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलो यहां से अगर आपको रेट निकालनी हो तो रेट के लिए आप क्या करेंगे, 100 इंटू एसआई, अपॉन में अगर आपको रेट की वैल्यू चाहिए यानी कि रेट की, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू टी से। किससे कर दोगे, पी इंटू टी से, ओके। और कभी अगर आपको टाइम की वैल्यू चाहिए तो टाइम की वैल्यू के लिए आप किससे, यानी कि 100 इंटू एसआई तो होगा ही होगा, ठीक है। और अपॉन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर टी की वैल्यू चाहिए तो पी इंटू आर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ सही है क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो देवांश टू के सर्टेन अमाउंट एज ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देवांश ने किसी निश्चित धन को 8% की साधारण ब्याज दर पर बैंक से उधार लिया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड गेव द सेम अमाउंट टू भूवी एज ए लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फिर क्या कह रहा है, उस धन को उसने भूवी को 12% की दर पर बेच दिया, ठीक है। यानी कि देवांश है वो 8% की दर से साधारण ब्याज बैंक से लेता है और भूवी को कितने परसेंट की दर पर बेच देता है, 12% की दर पर वो दे देता है, ठीक है। यदि उसने 12 वर्षों के बाद इस सौदे में 960 का लाभ कमाया, ठीक है। कितने का, 960 का। अब ये जो 960 का लाभ कमाया है ये क्यों कमाया, क्योंकि उसने जो इंटरेस्ट रेट 8% पर ली थी और उसको भूवी को कितने पर बेचा था, 12% पर। तो कितने ज्यादा पर बेचा था, आप कहेंगे 4% पर ज्यादा बेचा था। तो आपसे पूछा गया देन द ओरिजिनल लोन अमाउंट। ओरिजिनल लोन अमाउंट यानी कि यहां पर है, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया। तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं कंसेप्ट इसलिए समझाता हूं ताकि क्वेश्चन आते ही आप लोग आंसर कर दे, और कई बच्चे आंसर भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 100 इंटू ऐसा ही है कहाँ, कितना यहाँ पर 960,
ठीक है, अपॉन में यहाँ पर जो रेट है वो कितनी है, यानी कि 8% से कितनी है, 12%। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4%। तो यहाँ पर रेट आ जाएगी 4, और टाइम है वो कितना है, यहाँ पर 12 ईयर यानी कि 12 महीने। यहाँ से 12 से हम इसको काट देंगे, तो 12 से 8 बार ये कट जाएगा। ठीक है, और 8 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ से आप सभी लोगों का आंसर क्या 2000 आया है क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी एकदम इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसा ही दिया गया है तो या तो आपको रेट का डिफरेंस देगा या फिर टाइम का डिफरेंस देगा, दोनों में से एक का डिफरेंस जरूर देने वाला है, इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का एकदम आसान क्वेश्चन है कहे तो। ठीक है, एकदम ही आसान है। यहां पर आपको दिया गया है 1/, अब देखो नीचे कितने टर्म्स है, आप कहेंगे 4 टर्म्स है। नीचे कितने नंबर्स है, 4 टर्म्स है, और आपसे 10 टर्म्स के लिए पूछा गया। सबसे पहले तो आप लोग टर्म्स निकालना जानते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो टर्म्स हम लोग निकालते हैं a प्लस के n-1 इंटू कितना हो जाता है, d हो जाता है। a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाले नंबर यानी कि 1 प्लस के n-1 यानी कि 10-1 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 से 3 यानी कि 2 का, फिर 3 से 5 2 का, फिर 5 से 7 2 का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो 1 प्लस के कितना हो जाएगा, 18, यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, 19 टर्म्स आ जाएगी। चलो अब 19 टर्म्स आ गई, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से आप लोग समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। देखो आपको दिया गया है 1/, में 1/, में कितना है, 1 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू कितना है, 7 प्लस के। यहाँ पर कितना है, सेकेंड में 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितना है, 9 है, और प्लस के। ऐसे चलते 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 कितने टर्म्स बन रही है, आप कहेंगे 19 टर्म्स, यानी कि कितनी बन रही है, 19 टर्म्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 19, फिर 19 से 2 ज्यादा क्योंकि दो दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू, फिर कितना हो जाएगा 23, और फिर आ जाएगा यहाँ से 25। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो आप कहेंगे 1 और 7 में जो डिफरेंस है वो है 6 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 6 का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर तो कितने का डिफरेंस है, 1 का ही है। तो हम इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको देखो फर्स्ट 1 नंबर से सिखाया है, फिर 2 टर्म ली है, फिर 3 टर्म ली है, 4 टर्म ली है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग लेने वाले हैं वो 5th टर्म्स लेने वाले, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ से इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1/6 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1/, में कितना बचेगा बताओ, क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 इंटू 3 माइनस के 1 इंटू 3 इंटू 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर टर्म्स नीचे 4 है, नीचे अगर नंबर 4 है तो हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पर जो जो नंबर्स लेते हैं वो सिर्फ सिर्फ 3 लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर जो नंबर लेते हम लोग 4 लेते। अगर यहाँ पे 10 नंबर होते तो यहाँ पर जब हम सोल्व करते तो कितने नंबर लेते, 9 नंबर लेते। ठीक है, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 1/, में कितना हो जाएगा, 21 इंटू 23 और इंटू कितना हो जाएगा, 25।
आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है, और इसका आप लोगों को आंसर देना है। क्या सभी लोग कर पाएंगे? हाँ चलिए, आप सभी लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ ये, ठीक है। आप लोग इसको कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, और कैलकुलेशन भी इसलिए छोड़ी है ताकि आप लोग वास्तव में ही इस क्वेश्चन को सोल्व करें और आंसर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का आ गया है। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जो कोस थीटा होता है, ठीक है, जो कोस थीटा होता है उसको आप लोग 1 में सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल में कितना होता है, 1 होता है। ये भी बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। और एक और है, यहाँ पर यदि आपके पास साइन थीटा अपॉन में यदि कोस थीटा है, ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को आप लोग टेन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिएगा, यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल में 1 है। यहाँ पर जो साइन थीटा और प्लस के कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दो, यहाँ भी आप लोग कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दे दो, और यहाँ भी 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ भी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस के 1, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा क्या होता है, तो 1 कोस थीटा अभी मैं आपको सिखा के आया हूं क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि यदि मैं सेक थीटा को इधर ले आता हूँ, टेन थीटा माइनस में हो जाएगा, और इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 1। क्या सभी लोग ये भी जानते हैं क्या कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ भी हो, वॉट एवर, यदि इसकी वैल्यू 4/5 है, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, ओके। चलिए, यदि आपके सामने सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यदि आपके सामने 1 आ गई है, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में 1 आ गई है, तो क्या आप लोग सेक थीटा प्लस के टेन थीटा नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसकी भी वैल्यू आपके सामने कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 का आप लोग जब उल्टा करेंगे तो वो आंसर तो क्या आएगा, आपके पास में 1 ही आएगा। देखो, यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग कौन सी, यहाँ पर आप लोग जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, वो आप लोग 0 डिग्री आप लोग पुट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। 90 डिग्री आप लोग नहीं रख सकते, 90 डिग्री इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनाइट बन जाएगा, ओके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है। चलो सोल्व कीजिएगा। देखो, क्वेश्चन है, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days एंड 15 days, ओके। एक है समीर है और एक पुनीत है। यहाँ पर एक है सुमीर है और एक कौन है, पुनीत है, ठीक है। समीर है वो 10 days यानी कि 10 दिन में किसी कार्य को करता है, और उसी कार्य को जो पुनीत है वो कितने दिन में, 15 दिन में उस कार्य को करता है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के लिए हम लोगों का जो काम होता है वो होता है एलसीएम, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सुमित को जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3, और यहाँ पर जो पुनीत की इफिशियंसी आएगी यानी कि कार्य क्षमता वो कितनी आ जाएगी, 2। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अगेन क्या कर रहा है, द वर्क वाज असाइंड फॉर 4500, ठीक है। कार्य 4500 रुपए में आवंटित किया गया था, यानी कि उन लोगों ने उसको डन किया था कि हम लोग अगर ये काम कर देंगे तो आप हमें कितने देंगे, 4500 रुपए देंगे।
आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days सुमीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। ठीक है, 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। ओके, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 5 days। और जो टोटल काम है यानी कि जो कुल कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो गया? 5 days में। अब आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में कौन था? सुमित था और पुनीत था। इन लोगों ने कितने दिन काम किया? आप कहेंगे यहाँ पर जो इन लोगों ने काम किया है वो 3 days किया है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? 3 दिन के बाद में अशोक को भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा सुमित, समीर, पुनीत और प्लस के अशोक। अब 3 days तो इन लोगों ने काम किया दोनों ने मिलकर। ठीक है, और काम टोटल 5 days में पूरा हो गया। तो क्या सुमीर और क्या नाम है पुनीत और अशोक ने क्या 2 days काम किया होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल यही काम किया होगा। ठीक है, अब यहां से इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहां पर हो गया सुमीर, समीर, यहां पर पुनीत और यहां पर कौन होगा? अशोक। ओके, चलो, सुमीर की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 3 है। यहां पर पुनीत की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 2 है। ठीक है, और यहां पर हमें अशोक की तो निकालनी है। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। यहां पर सुमीर और पुनीत, ठीक है, यहां पर मेरे को एक बात बताओ, ये जो सुमीर है, समीर है, इसने कितने दिन काम किया? तो इसने जो काम किया है वो 5 days किया। क्यों? क्योंकि 3 days तो इन दोनों ने साथ किया था, समीर ने और पुनीत ने। लेकिन जो लास्ट के डेज है 2 days, उसमें भी समीर था, यानी कि इसने टोटल काम कितना किया? आप कहेंगे 5 days इसने काम किया। ओके, यहाँ पर जो पुनीत है उसने कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो पुनीत है, पुनीत 3 दिन भी साथ में काम किया था और उसके बाद 2 दिन भी साथ में काम किया था, यानी कि इसने भी कितने दिन काम किया था? 5 days काम किया था। ठीक है, तो इन दोनों ने टोटल वर्क कितना किया? आप कहेंगे ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब जो काम बचा है वो कितना बचा है? 5 बचा है। अब 5 को, एक बात बताओ, 5 दिन में आपको, या फिर ऐसे समझो कि ये 5 यूनिट काम 2 दिन में करना है। अगर 2 दिन में 5 यूनिट काम करना है तो क्या एक दिन में क्या 2.5 यूनिट काम ही आप लोग कर पाएंगे क्या? क्यों? हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्ते भाई। ठीक है, और देखो सभी का आंसर भी आ गया है, काफी अच्छी बात है। लेकिन आंसर उन्हीं लोगों का आ रहा है जो रेगुलर रह रहे हैं। ठीक है, चलो, अब यहां से देखो, आपके पास सुमीर की भी इफिशियंसी आ गई है, पुनीत की भी आ गई है और यहाँ से अशोक की भी इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? अशोक के लिए पूछा है, यानी कि ये जो 4500 वैल्यू है ये है किसकी? तो आप कहेंगे ये चीज 4500 जो वैल्यू है वो है यहाँ पर कितने की है? यहां से इसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, पहले ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1। तो इनके यहाँ पर ये जो इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना आ गया? 3:1 आ गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो रुपीज बढ़ता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम में, यानी कि जितना काम उतना पैसा। ठीक है ना? तो यहां से, हाँ बिल्कुल, सभी को हैप्पी होली है भाई। 21 वापस समझा दो, अभी समझाता हूँ भाई। ठीक है, क्लास पर रेगुलर आया करो यार। अब देखो ये जो 4500 रुपए है ये किसकी वैल्यू है? ये टोटल के नीचे रेशियो का टोटल। 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और आपसे सी के लिए पूछा है, तो सी की इफिशियंसी क्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। यहाँ से इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 45 से कितनी बार जाएगा? 6, 7, 42 और 6, 5, 30, यानी कि 750 आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि कल भी आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, क्लास आपकी कभी नहीं रुकने वाली, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए एक 21 वापस समझा दे रहा हूं।
ध्यान से समझना। देखो आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, साइन थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल में आपके सामने कितना है 1 है, ओके। और आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो यहां से पहले तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप लोग कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस थीटा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड बात आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड याद रखना है पॉइंट, वो आपको याद रखना है कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल में कितना होता है 1 होता है, आप लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में 1 होता है, ओके। और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल में क्या होता है टेन थीटा होता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो आपके सामने साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल में 1 दे रखा है, मैंने साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल में 1 आपके सामने लिख दिया। अब सभी को आप लोग क्या करेंगे, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सभी को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन थीटा को भी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा को भी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, और 1 को भी किससे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। अगेन यहाँ पर कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर आपके सामने यहाँ पर 1 है, तो आप सभी लोग जानते हैं यदि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा अगर 4/5 है, हाँ बिल्कुल सही है ज्योति आपका आंसर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सेक थीटा माइनस जो टेन थीटा होगा वो इसका रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 22 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। उम्मीद